रहे थे। देवराज के परिवार को मिलेगा राहत पैकेज, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। चाकूबाजी में छात्र की जो मौत हुई है, इसके बाद ये ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि कन्हैयालाल हत्याकांड वाला पैकेज दिए जाने की सूचना मिली है। 51 लाख रुपए दिया जा सकता है मुआवजा, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। अभी ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है। परिवार के सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जा सकती है। ये भी जानकारी आपको दे दें साथ में कि कल देवराज का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। आज पोस्टमार्टम से लेकर तमाम प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हमारे सहयोगी अविनाश लगातार बने हो। अविनाश, जैसा कि आपने जिक्र किया था, वही खबर सामने आई है कि जो पैकेज कन्हैयालाल हत्याकांड के वक्त दिया गया था, वो पैकेज देने की सूचना मिल रही है। सूत्र बता रहे कि 51 लाख रुपए कैश दिया जाएगा और परिवार के सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जा सकती है। क्या जानकारियां मिल पाई है इस खबर से संबंधित, और अंतिम संस्कार को लेकर भी क्या ये खबर तय हो गई कि अब कल अंतिम संस्कार किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अंतिम संस्कार की अगर बात करें तो लगभग संभावना यही है कि अंतिम संस्कार कल ही होगा, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं कि हिंदू परंपरा में सूर्य की साक्षी में मुखाग्नि दी जाती है, तो ऐसे में उस परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। और जो कि हमने बात कही थी कि कन्हैयालाल हत्याकांड का पैकेज परिवार को दिया जाएगा, उसको लेके लगभग सहमति बन चुकी है। आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो संविदा नौकरी की जो बात की जा रही है, सरकारी नौकरी का रिकमेंडेशन भेजा जाएगा। लेकिन जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, तब तक परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी जो है वो दी जाएगी। और जैसे ही एक विधिवत प्रक्रिया होती है नौकरी देने की, वो प्रक्रिया अगर पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद संविदा को नौकरी को स्थायी नौकरी के रूप में जो है वो बदला जाएगा। तो ये प्रारंभिक तौर पे जानकारी जो है वो आ रही है और संभवतया इस पे सहमति बन गई है। हालांकि इसको लेकर कोई ज़्यादा मशक्क़त प्रशासन को या परिवार की तरफ से नहीं करनी पड़ी। जो जनप्रतिनिधि हैं और जो अन्य विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग हैं, उनकी तरफ से समाज के प्रतिनिधियों के साथ में मिलके प्रशासन के सामने ये जो है वो मांग रखी गई थी और उसको आगे भेजा गया और लगभग उस पर सहमति बन चुकी है। जो हमें जानकारी मिली थी उसमें यही था कि जब तक सरकारी नौकरी की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तब तक जो है वो यहाँ पर उनको संविदा पर नौकरी दी जाएगी। और साथ ही साथ परिवार को अब ये बात भी सामने आ रही कि पुलिस सुरक्षा भी परिवार को दी जाएगी। 51 लाख रुपए नौकरी और पुलिस सुरक्षा, इन तीन चीज़ों पे जो है सहमति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है और उसकी कुछ ही देर में संभवतः आधिकारिक घोषणा भी यहाँ पर कर दी जाएगी। जी अविनाश, जो तमाम आला अधिकारी हैं, कलेक्टर से लेकर पुलिस कप्तान तक, इन सब की मौजूदगी अभी क्या है इस वक्त? क्या अभी भी बातचीत का दौर जारी है या अब चीज़ें सेटल हो गई हैं और अब यहाँ से आगे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? आज बिल्कुल, देखिए कलेक्टर अरविंद पोसवाल, पुलिस कप्तान योगेश गोयल, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा इमरजेंसी इकाई के अंदर ही हैं। जो मोची समाज का एक चोखले का जो अध्यक्ष होते हैं वो, और उसके अलावा समाज के प्रबुद्ध लोग वो भी अंदर ही हैं। वार्ता का दौर चल रहा है और देखिए, क्योंकि माँ की तरफ से जो डिमांड रखी गई थी, क्या पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होती है और क्या उसके बाद बॉडी, ये क्योंकि अभी सभी लोग, तमाम लोग अंदर हैं और जहाँ तक लग रहा है कि हर चीज़ पे सहमति बनने के बाद ही परिवार के लोग और प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि बाहर आएंगे। उसके बाद, ताकि क्योंकि बाहर आने के बाद अगर कोई आपस में संवाद में कमी होती है, कोई विवाद उठता है, तो उसका सीधा असर बाहर खड़ी भीड़ पे दिखता है। अगर ये तमाम बातें जो है भीड़ के सामने होती है तो संभवतया माहौल बिगड़ सकता है, लोग जो यहाँ पर है वो आक्रोशित हो सकते हैं। ऐसे में पूरा प्रयास यही किया जा रहा है कि हर बात पर आम सहमति बन जाए, परिवार के लोग उस पर राजी हो जाए, ताकि उसके बाद जो भी प्रक्रिया हो, चाहे वो पोस्टमार्टम की हो या अंतिम संस्कार की हो, वो शांतिपूर्ण तरीके से की जा सके, उसकी यहाँ पर तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ अगर एक चीज़ देखें कि अंतिम यात्रा जो है, देवराज का मकान वो भी अति संवेदनशील इलाकों में आता है। हमने देखा था कि जब कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था तो हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पे थे।
कर्फ्यू लगने के बावजूद लोग इतनी संख्या में अंतिम यात्रा में पहुंचे थे, जो कि कल्पना से परे था। हालांकि इस दौरान ये सूचना आई थी कि बाहर से आने वाले लोगों को रोका जा रहा है, उसको लेके कुछ आक्रोश लोगों ने जताया था। लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन ने तमाम उन लोगों को, चाहे वो उदयपुर के बाहर भी आए हो, उनको भी अंतिम यात्रा में शामिल किया और एक हुजूम हमने शहर की सड़कों पे देखा था। और क्योंकि ये शहर के अंदरूनी इलाके में देवराज का मकान है, तंग गलियों में है, तो एक बड़ी चुनौती होगी। तो उसको लेके भी पुलिस प्रशासन जो है वो पुख्ता तैयारी कर रहा है कि अगर वहाँ से अंतिम यात्रा निकलती है तो वो किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से निकले, और जब लोग बड़ी संख्या में होते हैं तो उनको किस तरह से मैनेज किया जाए, ये तमाम तैयारी जो है वो भी की जानी है। ऐसे में आनंद फानंद में अंतिम संस्कार कर पाना संभव नहीं है। पूरी तैयारी के साथ ये अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि कन्हैया लाल का जो मकान था वो उपनगरीय इलाके में था, चौड़ी सड़कों से होते हुए अंतिम यात्रा निकली थी। लेकिन शहर कोट के अंदर मकान है, तंग गलियों में मकान है देवराज का। तो ऐसे में पुलिस पूरी तरह से तैयारी करेगी, हर तरह से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त को जांचेगी, और उसके बाद ही, क्योंकि लोगों की संख्या की कल्पना लगा पाना संभव नहीं है कि कितने लोग आएंगे, क्योंकि जिस तरह से बीते 2 दिनों में लोगों का अविनाश में रोक आप कुछ ले रहा हूँ, अविनाश में रोक आप कुछ ले रहा हूँ, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट आपको दे दें। अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है। अस्पताल के दोनों गेट पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। अब भीड़ बढ़ी तो पुलिस भी चाक चौबंद हो गई है। अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको। गेट बंद कर दिए गए हैं, दोनों गेट पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है, और भीड़ जमा होने की स्थिति को देखते हुए पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया गया। अविनाश हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद है। अविनाश, अगर संभव हो तो प्लीज तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि बताया जा रहा है कि भीड़ दोनों गेट पर जमा होने लगी है और काफी संख्या में भीड़। जी बिल्कुल, देखिए बाहर की तस्वीरें दिखाना संभव नहीं है, क्योंकि लेकिन वो रास्ता जरूर मैं दिखा पाऊंगा कि ये जो रास्ता है, ये शहर का जो एक दरवाज़ा है हॉस्पिटल के पीछे की तरफ का, वो यहाँ पर देखिए संभागीय आयुक्त और आईजी अजय पाल लांबा यहाँ पर पहुँचे हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि उनसे